तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम शहर में बीते 3 दिनों से लगातार चाकूबाजी और गुंडागिरी की बढ़ती गंभीर घटनाएं घटित हो रही हैं। उक्त वारदातों से शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसे में शहर में नाकारा साबित हो रहे पुलिस अमले में फिर से जान फूंकने के लिए अब पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस अधीक्षक तिवारी ने शुक्रवार की शाम जिले भर के पुलिस अधिकारियों को उनकी लचर कार्यप्रणाली के चलते जमकर फटकार लगाई और रात में और अधिक अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रात होते ही एसपी खुद पुलिस फोर्स को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर उतर आए। यहाँ बेवजह चौराहों पर खड़े लोगों के साथ ही झुंड में खड़े लोगों को रोक उनकी जांच की। कार्यवाही के दौरान एएसपी सुनील पाटीदार, सीएसपी हिम्मत चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल साथ रहा। पुलिस अधीक्षक कोठारी मार्केट में उन दुकान पर भी पहुंचे जहां पिछले दिनों 1 दर्जन लोगों को बलवे की योजना तैयार करते हुए पकड़ा था। साथ ही कोठारी मार्केट के अंदर खुले मैदान में पुलिस अधीक्षक तिवारी को कोठारी मार्केट में उस दुकान के सामने पहुंचे जहां पिछले दिनों 1 दर्जन लोगों को बलवे की योजना तैयार करते हुए पकड़ा था। सर, शेर का भ्रमण किया किस मुद्दे को लेकर किया है? विगत कुछ दिनों से जो सार्वजनिक स्थलों पर आपसी लड़ाई झगड़े की गंभीर घटनाएं भी सामने आ रही थी। इस तरह की विगत 2-3 दिनों में कुछ उससे बड़ी घटनाएं भी घटित हुई हैं। इसलिए सभी थाना क्षेत्रों के सभी थाने के अधिकारी, थाने के कर्मचारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और मैं खुद भी और डीआई साहब भी इसमें भ्रमण किया है। और साथ में हमारा ये प्रयास है कि इसी तरह के जो सार्वजनिक स्थल हैं यहाँ पे आवारा तत्व फालतू ना खड़े रहें। कई बार उसमें खड़े रहने से आपसी वाद विवाद बढ़ता है और अनावश्यक रूप से कोई बड़ी घटना कारित हो जाती है। तो पूरा उद्देश्य वही है। आज की चेकिंग में कई जगह हम लोगों को 1-2 चाकू भी मिले हैं, पंच भी मिला है। कुछ अंडर एज जो लड़के हैं उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। कुछ बिना नंबर के वाहन हैं या अनाधिकृत रूप से जो रोड में वाहन पार्किंग कर लेते हैं और जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। ऐसी सभी चीज़ों पे कार्रवाई की गई है और ये लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और शाम से 7 से रात के 12 बजे तक ये कार्रवाई और प्रतिदिन अभी कई दिनों तक हम लोग करेंगे, जिससे कि आपराधिक तत्व जो हैं या फिर जो ऐसे तत्व हैं जो युवा पीढ़ी को साथ में लेके या बरगला रहे हैं या उनको अपने गलत संगत में लेके उनको बिगाड़ रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई लगातार हो सके और शहर का वातावरण जो है शांत हो सके। सर, नामली में भी तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम शहर नामली में हुई लूट की वारदातों के मामले में पुलिस के हाथ अब तक आरोपी नहीं लग सके हैं। हालांकि एक मामले में पुलिस का दावा है कि उसे आरोपी का सामान मिला है और अब वह उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की माने तो वही लूट की वारदातों में अहम सुराग हाथ लगे जिनके आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीते 1 सप्ताह के दौरान शहर में गंभीर वारदात घटित हुई है, जिसके चलते पुलिस ने शहर के चौराहों पर अनावश्यक रूप से खड़े रहने वालों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें घर भेजा है। कुछ तत्व लगे हैं उसमें हम लोगों को कुछ विशेष सुराग भी मिले थे। इनफैक्ट उसमें एक फ़ोन भी रिकवर हुआ है, कुछ पैसे भी रिकवर हो गए हैं। उसमें आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और शीघ्र ही उनके कुछ विशेष क्लूज हम लोगों को मिले हैं, तो शीघ्र ही उन तक भी पहुँच कर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। नामली वाली घटना भी इसी तरह की घटनाओं का एक पार्ट है। तो ये कार्रवाई न सिर्फ शहर में चल रही बल्कि जिले के अन्य थानों में भी चल रही है। इसमें हम लोगों ने सभी थानों से और चौकियों से विशिष्ट टीमें बनाई हुई है और लगातार ये जो स्ट्रीट पुलिसिंग वाली कार्रवाई है लगातार जारी है। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत रनायरा निवासी प्रदेश कुमार भट्ट ने की है। उसने बताया कि उसकी गांव मेडिकल व जनरल स्टोर की दुकान है, जहां पर आरोपियों ने तोड़फोड़ कर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में रनायरा निवासी अजीत सिंह, राजपाल सिंह व रेवास निवासी कृष्णपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंटबाजी से बढ़ते झगड़ों को लेकर अब पुलिस सोशल मीडिया पर भी पहली नजर रख रही है और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करेगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट अमृतकाल का लोक कल्याणकारी बजट है। यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का है। इसमें किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। यह बात विधायक चैतन्य कश्यप ने शनिवार को केंद्रीय बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट बना है। इस दौरान महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, निर्मल कटारिया एवं जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी उपस्थित रहे। विधायक श्री कश्यप ने बताया कि कोरोना के 2 साल दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने के दौरान भारत भी प्रभावित हुआ था, लेकिन यह समय बीतने के बाद बहुत तेजी से भारत संभला, जिसका नतीजा यह लोक कल्याणकारी बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। बजट में कई मुद्दों पर बड़ी राशि दी गई है, जैसे कि पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 66% अधिक है। नव उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।